नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसी हरकतें ट्विटर कर रहा है उससे लगता है कि अब ट्विटर भारत में बैन होने वाला है। और आपको बताएं कि मोदी सरकार बिल्कुल ये करने जा रही है। ऐसा मोदी सरकार के एक्शन से दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आईटी मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और नोटिस जारी किया है, प्रेस रिलीज में जो भाषा बोली है, उससे बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि सरकार अब ट्विटर को बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, जो ट्विटर इस समय सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियमों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करने की दिखावा कर रहा है, असली मुद्दा है मैनिपुलेटेड वाला टैग। असली मुद्दा है टूल किट जो कांग्रेस ने बनाई थी। और उस टूल किट का जब खुलासा हो गया, जिसका खुलासा संबित पात्रा ने किया था, उस ट्वीट को लेकर के ट्विटर ने बाकायदा मैनिपुलेटेड टैग लगाया। इसको लेकर कांग्रेसियों ने ही कंप्लेंट की। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो यह पता चला कि यह जो टूल किट है यह तो देश विरोधी है। और देश विरोधी टूल किट ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, महामारी अधिनियम लागू है, और ऐसे में कांग्रेसी साजिश करके इस देश में मौतों का आंकड़ा बढ़ाने और चीन को क्लीन चिट देने की साजिश रच रहे थे। अब इसलिए कोई भी राजनीतिक दल यदि इस तरह की देश विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है और उसके सबूत मिलते हैं, तो सरकार का, हमारा कानून है, हमारे देश का संविधान है कि आप इसको पार्टी की मान्यता रद्द तक हो सकती है। अगर कोई राजनीतिक दल देश विरोधी गतिविधि में शामिल होता है, देश विरोधी लोगों से मिला होता है और इस तरह की कोई साजिश रचने का काम करता है, तो हमारे भारत का संविधान कहता है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। और यही आपको बताऊं, कांग्रेस का डर है। और इसीलिए कांग्रेस ने अब ट्विटर को बाकायदा एक मुद्दा बनाने के लिए, इस मुद्दे को मोल्ड करने के लिए, मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए विषय उठाया है नया कानून। और नया कानून जो 3 महीने से सरकार ने सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सबको 3 महीने पहले नोटिस दे दिया था, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो और इंस्टाग्राम हो, सबको नोटिस दिया था कि भारत सरकार की एक नई गाइडलाइन है, इसके तहत आपको कानून मानना पड़ेगा। क्योंकि देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता कोई भी सरकार नहीं कर सकती। दुनिया का कोई देश की सुरक्षा को लेकर इतनी ढील नहीं दे सकता कि हम मनोरंजन या कम्युनिकेशन का कोई हमारा प्लेटफॉर्म हो और हम देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करें। सबको ध्यान रखना होगा, जो ये बैठे हुए यहां भारत में विपक्षी दल, जिसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा कूद रहा है, ओवैसी सबसे ज्यादा कूद रहा है, ये समझ लें कि चीन के अंदर ना तो ट्विटर है ना वहां व्हाट्सएप है। वहां कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि है तो वो सरकार की निगरानी में है और सरकार के अपने कायदे कानून हैं। उसके बाहर जाकर कोई भी वहां कोई इस तरह की सामग्री ना तो डाल सकता है, ना कोई कमेंट कर सकता है। इसके उलट यहां ट्विटर पर जब 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हिंसा हुई, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी लोग यहां एक्टिव हुए और पुलिस वालों को घायल किया, लाल किले को घेरने की कोशिश की, तब उस समय जब दिल्ली सरकार ने ट्विटर को कंप्लेंट की कि वो जो कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है ट्विटर पर, जो देश विरोधी एक्टिविटी उसमें थी, उसमें बहुत सारी वीडियो और फोटो मैनिपुलेटेड करके बाकायदा डाली गई। आपको ध्यान होगा कि एक जो ये आंदोलनकारी जिसको बता रहे हैं, वो किसान जिसको नेता बताकर ये बताया जा रहा था कि वो ट्रैक्टर चला रहा था और पलट गया, वो पलटा अपनी गलती से था क्योंकि उसने एक बैरिकेड पर वो चढ़ा दिया था। लेकिन उसको मैनिपुलेट कर कर पूरे ट्विटर पर यह फैलाया गया कि एक किसान की हत्या, किसान को गोली मारकर दिल्ली पुलिस ने मार गिराया है। और इसको लेकर बाकायदा पूरे भारत में बवाल हुआ। उसके घर वाले भड़के। शिकायत करने के बावजूद ये ट्विटर ने इसको ना तो मैनिपुलेट का टैग दिया और ना उस कंटेंट को रिमूव किया। इसी तरह से आप देखिए कि जिस समय चीन की सेना भारत की सेना के आमने सामने लद्दाख के क्षेत्र में थी, इसी ट्विटर ने बाकायदा लोकेशन जब दिखाई थी तो भारत का क्षेत्र चीन के एरिया में दिखा दिया था। ऑब्जेक्शन किया गया भारत सरकार की तरफ से, इसने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया और ना सॉरी बोला। मतलब एक तो गलती करो और ऊपर से दादागिरी, यह अब भारत में नहीं चलेगा।
चला होगा। अब मोदी सरकार है और सारी जनता देश की मोदी जी के इस मामले में साथ खड़ी है कि देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर किसी भी विदेशी कंपनी हो या देसी कंपनी हो, उसको कोई छूट नहीं देनी चाहिए। हमारा मनोरंजन, हमारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे भारत के जो लोग हैं वो तैयार कर सकते हैं। भारत के लोगों ने अपने ऐप तैयार भी कर लिए हैं और जिस तरह से हमने चाइनीज ऐप को बहिष्कार किया, अब समय है कि ये जो अमेरिकन या दुनिया के और किन्हीं देशों के लोग हैं ये फालतू की बातें कर रहे हैं, और जिसके लिए आपको बताऊं दिल्ली पुलिस ने भी तगड़ी लताड़ लगाई है। और अब ये लग रहा है कि ये जो साजिश रची थी कांग्रेस ने, ये कांग्रेस अपनी ही जाल में फंस गई है। असल में कांग्रेसियों ने एक टूल किट तैयार की और उस टूल किट को जो शेयर किया उसमें प्लानिंग आप सबके सामने है। कहीं हॉस्पिटल में बेड एक्वायर करने की थी, कहीं मोदी को लेकर जो है सेंट्रल विस्टा को बदनाम करने की थी, कहीं इसी ट्विटर के जरिए योगी को टारगेट करते हुए नदी के किनारे दफनाई गई लाशों को लेकर झूठ फैलाया गया। और ये सारा का सारा काम जो किया गया ये चीन को फायदा पहुंचाने के लिए और भारत की छवि दुनिया में खराब करने के लिए। वहीं आपको बताएं, ट्विटर तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी दादागिरी इतनी करता है कि कंगना रनौत का अकाउंट तुरंत ये सस्पेंड कर देता है। लेकिन इस तरह के जो उग्रवादी टाइप के लोग हैं जिन्होंने देश विरोधी गतिविधि सीए के विरोध के टाइम करी, उनको ना तो रिमूव किया, ना सस्पेंड किया, ना मैनिपुलेटेड टैग लगाया, लेकिन देशभक्त लोगों के खिलाफ ये एक्शन ले लेता है। ये इसका दोगलापना है। और आपको बताऊं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से इन्होंने घेरा था। डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव अमेरिकन ने बनाया क्योंकि उनके लिए ये एक साधन हो सकता है, या यूं कहें उनके लिए हो सकता है ये एकमात्र साधन हो। ये अमेरिका की कंपनी है लेकिन हम भारतीय हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना जानते हैं। और आज की डेट में मोदी जी 2014 के बाद जब से आए हैं तब से आत्मनिर्भर भारत की तरफ जब भारत चला है, अपने हमने ऐप बना दिए, अपनी हमने मशीनरी खड़ी कर दी। और आज की डेट में आप देखिए कोविड के टाइम में हमने अपनी मेडिसिन, हमने अपनी डीआरडीओ ने दवाइयां बना दी, अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। ये आत्मनिर्भर भारत अब ना तो डरेगा ना झुकेगा। और इसलिए आपको बताऊं, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने देना है। पूरा फोकस आप ध्यान रखिए, दिल्ली पुलिस का भी इसी बात पर है। और देशवासियों को भी मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि लोग इस मुद्दे को ये ना समझें कि ट्विटर को नए कानून भारत सरकार ने बताए थे। इसमें जो ओवैसी बोल रहा है, जो कांग्रेसी बोल रहे हैं, जो देश का विपक्ष बोल रहा है, वो ट्विटर की भाषा बोल रहा है क्योंकि शायद इनको ये सूट करता होगा कि देश विरोधी एक्टिविटी में ट्विटर का यूज हो। लेकिन जो देशभक्त लोग हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जो हमेशा और हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ मिला रहता है। आज भी कांग्रेसियों के साथ मिलकर के इसने ट्वीट तैयार किया था और ये जो है भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेसियों के साथ शामिल हुआ। कांग्रेस की टूल किट का जब खुलासा हुआ तो अब कांग्रेस को लग गया कि भाई इसकी अगर जांच ठीक से हुई और दिल्ली पुलिस इसकी तह तक पहुंची तो निश्चित रूप से कांग्रेसी जो पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, 100% भारत के कानून के तहत आपको बता रहा हूं कि इसमें कांग्रेस की जो ये मान्यता है ये रद्द हो जाएगी। अब कांग्रेसियों को सबसे बड़ा दर्द इसलिए लगा कि यार ये तो अपने ही जाल में फंस गए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी एफआईआर वापस ले ली। एफआईआर वापस क्यों ली? कांग्रेस से पूछे कोई भला। जब आप जांच करवा रहे थे, आप खुद कह रहे हो मैनिपुलेटेड है, बीजेपी आपको बदनाम कर रही है, तो आपने एफआईआर वापस क्यों ली? असली बात यही है कि एफआईआर वापस लेने के पीछे इनको समझ में आ गया कि अब दिल्ली पुलिस की पकड़ में आप आ जाओगे। और अगर बीजेपी ही झूठी होती तो चिल्ला चिल्ला कर सारे कांग्रेसी अभी भी टीवी पे गला फाड़ रहे होते, लेकिन कांग्रेसी आश्चर्यजनक तरीके से मौन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब हमारी ही गलती है, अब कांग्रेस की मान्यता रद्द होगी। वहीं आपको बताऊं, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म का यूज किया है, अब कांग्रेसियों का ये यूज करने वाला ट्विटर अकाउंट, ये दुनिया के अकाउंट डिलीट करते थे, ये सस्पेंड करते थे, अब मोदी जी ट्विटर को जड़ से निकाल फेंकेंगे यहां। अब ये यहां से रिमूव हो जाएगा और ये चाहिए भी। हमारे भारत में आप समझिए, आप व्यापार करने आएंगे और हैंकड़ी दिखाएंगे। आपको सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं ट्विटर से पूछ रहा हूं कि जो आज ये बहाना बना रहे हैं, भारत सरकार पर मुद्दा ले रहे हैं, क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने केवल यह कहा कि देश विरोधी एक्टिविटी अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज करता है तो आप उसकी जानकारी हमें बताएंगे, और इसलिए जानकारी लेने के लिए कहा, एक नोडल अधिकारी तय करने के लिए कहा कि जो इस तरह के केस को देखेगा। आप कहते हो ये अभिव्यक्ति की आजादी है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इसका मतलब आतंकी भाषा कोई बोलेगा, आप उसको रोकेंगे नहीं। कोई यहां कंगना रनौत जैसी देशभक्त कोई भाषा का इस्तेमाल किसी आतंकी के खिलाफ करेगी या देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के विरोध बोलेगी तो आप उसके खिलाफ तो तुरंत एक्शन ले लेते हो। आपने मैनिपुलेटेड का टैग क्यों लगा दिया? और आपने मैनिपुलेटेड का टैग लगाया किसके बिना पे? आपसे पूछा है, दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि आपने कौन सी एजेंसी से जांच कराई, आपने कौन अधिकारी, जब आपके यहां आज तक नोडल अधिकारी तय नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। ट्विटर खुद ऐसा है जो लोगों को बोलने की आजादी से रोकता है। इसका ताजा उदाहरण कंगना रनौत है, जिसकी जुबान बंद करने का ट्विटर ने एक ही तरीका खोजा कि उसका सस्पेंड कर दो अकाउंट को। अब आज वो ट्विटर कह रहा है कि बोलने की आजादी है लोगों को, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो तुम दोगलापना करोगे, हमारे देशभक्तों की जुबान बंद करोगे और देश विरोधियों को प्लेटफॉर्म दोगे तो ये नहीं चलेगा। और अब मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर अब ये कानून मान ले ट्विटर, और ये आज आपको कह दे कि ठीक है जी, हम जो भारत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसका हम पूरा पालन करेंगे, तो सरकार को चाहिए कि इनके इस हामी भरने के बाद भी ट्विटर को इस देश में यहां व्यापार करने की आजादी ना दी जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में आज से लगभग 200 साल पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने के नाम पर धीरे धीरे उसने व्यापार बढ़ाया, फिर अपने लोग एजेंट बढ़ाए, अपनी कंपनी में भारतीय लोगों को ही भर्ती किया, तनख्वाहें दी और उन्हीं भारतीयों के हाथ में बंदूक देकर देशभक्तों के ऊपर गोली चलाई। यह इतिहास है, और हमारे देश को गुलाम बनाया। 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो भारत में वही शक्तियां दोबारा से व्यापार के नाम पर यहां आकर, और ये जो गद्दार हमारे देश में बैठे हैं, अब उनको पहचानने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पे बैठे हैं, ट्विटर वाले करते क्या हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां लोगों को इसी काम में लगाया गया होगा कि आपको केवल यह देखना है कि भारत के विरोध में, मोदी के सरकार के विरोध में कौन कौन ट्वीट करता है, उसकी एक लिस्ट बनाओ और सबसे पहले उसको ब्लू टिक दे दो, तो उसको फेवर करो, उसका फोन नंबर पता करो और उससे कांटेक्ट कर लो। सिंपल। एक बड़ा डाटा ट्विटर के पास हमारे देश के गद्दारों का इकट्ठा है, और ये इन गद्दारों के थ्रू इस देश में यही काम करता है कि आज देखिए ट्विटर के पक्ष में बोलने वालों की कितनी लाइन लगी है। सब टीवी डिबेट ट्विटर पे, सब प्लेटफॉर्म पे ट्विटर को ऐसा क्यों कह दिया, ट्विटर को वैसा क्यों कह दिया, मोदी सरकार डर गई। मोदी सरकार नहीं डर गई। सरकार किसी भी छोटे मोटे लल्लू पंजू प्लेटफॉर्म से नहीं डरती है कि किसी एक टाइम पास प्लेटफॉर्म से सरकार डर जाए। मोदी सरकार वो है जो चाइना को भी पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए ये सब गद्दार लोगों का एक समूह है, और उन समूह में ये ट्विटर के पास इस तरह की जानकारी है, और उन लोगों को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आके भारत के लोगों को भर्ती किया, उनको भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए तनख्वाहें दी और गोली चलवाई देशभक्तों पर। अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी टुकड़ियां नहीं थी, छोटी सी एक टुकड़ी आई थी, लेकिन उन्होंने भारत पे जो कब्जा किया उसमें ज्यादातर लोग भारतीयों पर गोली चलाने वाले भारत के ही लोग थे। और इसी ट्रेंड में आज ये ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे लोग भारत के गद्दारों को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं, उनका फेवर करते हैं, जैसे कि कांग्रेस का फेवर करने में लगी हुई है ट्विटर। सीधे सीधे अगर ट्विटर ये कह दे भारत सरकार को कि भैया कांग्रेस की टूल किट थी, इन्होंने हमें पैसे दिए या इन्होंने हमें फला बात बोली, और पुलिस को जानकारी दे दे, तो ट्विटर यहां व्यापार करेगा, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर देश के गद्दारों को बचाने का काम ट्विटर करेगा तो यहां ट्विटर को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, और मोदी सरकार इसको बैन करके तुरंत यहां से मार भगाए। वंदे मातरम।